हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो बच्चों, कल हमने टाइमलाइन के बारे में जाना था और इनके जो ये टाइमलाइन पे जैसे इनके जन्म के बारे में, जैसे क्राइस्ट के बर्थ के बारे में जाना था, बर्थ ऑफ द बुद्धा, या फिर कौन सा जीव हमारा पहले जिसने जन्म लिया उसके बारे में जाना था, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के जो सोर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। यानी कि हम अपने इस तरीके के स्रोत होते हैं जिनसे हम क्या पहले हुए हैं, जो कोई घटना पहले हुई है, या फिर कोई हमें पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे तुम्हारी नानी परनानी, जो हमें किसके बारे में किससे वाकिफ कराती है, अतीत के बारे में। तो वही होते हैं हमारे हिस्ट्री के सोर्स। ठीक है, इनके बारे में अब हम जानेंगे। कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट 3 जनरेशन ऑफ योर फैमिली ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड? क्या आप अपने परिवार के 3 जनरेशन यानी कि 3 पीढ़ियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर सकते हो, जैसे कि आपके मम्मा पापा या उनके मम्मी पापा? क्रिएट अ फैमिली ट्री विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि अपने जो आपके माता पिता हैं, फिर उनके माता पिता, और फिर तुम्हारे परनाना, परदादी, परदादा, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करना। फाइंड आउट देयर नेम्स, व्हाट दे डिड फॉर अ लिविंग एंड व्हाट दे वर बोर्न। इनके बारे में हमें इनके नेम जानने हैं, क्या काम करते थे ये जानना, और वो कहाँ उनका जन्म हुआ था। ऑल्सो राइट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन, और ये भी लिखना है इसमें कि आपको कहाँ से इस बारे में पता चला है, आपके मम्मी पापा ने बताया या आपके दादा दादी ने, किसने बताया, फिर कुछ लिखा हुआ ऐसा देखा जिससे आपको या कोई आईडी प्रूफ मिला। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है, ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखो, हमें ग्रैंड पेरेंट्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे अपने दादाजी का नाम या दादी का नाम, यहाँ वो क्या काम करते थे दोनों, हाउस वाइफ थी दादी, ये लिखना है। यहाँ उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, और यहाँ पर सोर्स यानी कि आपको कहाँ से पता लगा, मम्मा पापा ने बताया या फिर कोई आपने आईडी कार्ड देखा था जिससे आपको इनके बारे में पता चला है। तो आपको ये टेबल खुद से कंप्लीट करनी है। How did you find details about your family's past? Did you rely on things like photographs, diaries, ID cards और memories from your parents and relatives? यानी कि किस तरीके से आप कैसे फाइंड आउट करोगे अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में? आप कैसे, मतलब किसी फोटोग्राफ से या डायरी से या कोई आईडी कार्ड हो गया, या फिर अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से पूछोगे। Think about it. Have you ever seen old coins, books, clothes, ज्वेलरी और यूटेंसिल एंड इन एंड अराउंड योर हाउस? यानी कि जो आपके आसपास क्या है, ज्वेलरी हो गई, यूटेंसिल बर्तन हो गए, इन सब चीज़ों से आप किसके बारे में पता लगा सकते हो? इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। What type of information can we gain from such objects और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग्स? यानी कि किस तरीके की आप इंफॉर्मेशन इन चीज़ों से कलेक्ट कर सकते हो, पुराने घर हो गए या पुरानी बिल्डिंग्स से। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिक्सॉ पजल। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई स्ट्रक्चर है या कोई आपको कोई स्टोरी पता चली, वो हमें किसके बारे में, वो एक किसकी तरह है, एक जिक्सॉ पजल के पीस की तरह है, जो कि क्या है, हमें जानकारी देती है इतिहास के बारे में, और हम एक दूसरे की इन कड़ियों को जोड़ते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड योर हाउस कन्वे समथिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। जो आप अपने घर के आसपास देखते हो, है ना, जो एकत्रित करते हो, जो जानकारियां, वही क्या है, हमारे फैमिली की हिस्ट्री। सिमिलरली वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ द सोर्स। जब आपको अलग अलग सोर्सेज के बारे में पता लगता है, इनसे आप क्या करते हो, अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स से क्या करते हो, ये इवेंट्स है कोई वो पता लगे, उनसे आप अपनी जो जानकारियां हैं इनको क्या करते हो, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हो, एकत्रित करते हो। बट कीप इन माइंड दैट इन द केस ऑफ हिस्ट्री क्वाइट अ फ्यू पीसेज ऑफ द पजल में रिमेन मिसिंग। लेकिन आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन ही मिले, बस थोड़ा थोड़ा सा क्या मिलता है, क्लू मिल जाता है, कोई हिंट मिल गई। मान लीजिए कोई हमें बर्तन मिल गया, कोई फोटोग्राफ ऐसी मिल गई जिससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली हमें एग्जैक्ट पता चल जाए ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज। ये देखो, हमें नीचे यहाँ पे एक फिगर दी हुई है। इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू नॉट नीड टू remember them all now, we will use some of them as we go along.
ये देखो, यहाँ पे हमें सोर्सेज दे रखे हैं, ये सिर्फ हमें याद रखने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल हमें रटना है, याद करना है, ये बस हमारी एक समझ के लिए हमें बता रखे हैं। ठीक है, जैसे सोर्सेज क्या है इसके, ओरल सोर्सेज हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये आर्टिस्टिक सोर्सेज है, और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में क्या आ जाएंगे हमारे, जेनियोलॉजिकल, और ये फोकलोर, ये क्या आ गए हमारे ओरल सोर्सेज। यानी कि जो हम लोकगीत सुनते हैं कई बार, है ना, या फिर सुनी सुनाई बातें, हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई बात बताई है, उससे हमें पता चल गया, तो ये हो गए हमारे ओरल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे दो होते हैं, इंडियन लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। इंडियन लिटरेचर जैसे वेदास की, अपने वेद हो गए, पुराण हो गए, इतिहास हो गए, या फिर कोई पोयम है, जैसे सूरदास जी की पोयम है कोई, या कबीर की है, या किसी का प्ले है, जैसे भारतेंदु जी का प्ले है अंधेरी नगरी, चौपट राजा। इस तरीके की जो ये चीजें, इनसे हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में। हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हो गई। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, ट्रेवल लॉग्स, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, और ट्रेवल यानी कि कोई ट्रेवल करने आया है हमारे यहाँ, जैसे बाहर की कंट्री से कोई आता है व्यक्ति, और वो क्या करने, देखने आता है, किसी के राज दरबार में रह रहा है वो, और वो हमें उससे उससे हमें क्या जानकारियां मिलती हैं, वो क्या करेगा, यहाँ पे रह के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और फिर उसके बारे में अपने देश में जब वापस जाके वो लिखता है, उनके ऊपर बुक्स लिखता है। तो ये हमारी क्या हो गए, लिटरेरी सोर्सेज। आर्टिस्टिक सोर्सेज कौन से हो गए, जैसे कोई पेंटिंग मिल गई, पोइट्री मिल गई, पोट्री मिल गई, या फिर स्कल्पचर्स मिल गए, पैनल मिल गए, ये सब हमारे आर्टिस्ट्री सोर्स। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसे हो गए, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, यानी कि हमने किसी भी पत्थर पे, या किसी कॉइन पे, या कॉपर प्लेट पे हमने क्या कोई भी जानकारी लिख दी, तो वो क्या है, वो लिखी रहेगी। अब पत्तों पे, जैसे पहले पत्तों पे भी लिखते थे, वो जानकारियां तो ज्यादा देर तक एकत्रित नहीं रख सकते हम, उड़ भी जाते हैं, बेकार भी हो जाते हैं, लेकिन जो ये लिखी जाती है कॉपर प्लेट्स पे, या कोई किसी कॉइन पे, या मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये क्या है, ये खराब नहीं होते जल्दी। मॉन्यूमेंट्स हो गए, मोन्ट्स हो गए, है ना, ये सब क्या होते हैं, जैसे हमें कोई खुदाई में कोई चीज मिल गई है, उससे हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं इतिहास के बारे में, या फिर कोई व्यक्ति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनके बारे में जो इनके कुछ रिमेन्स होते हैं, बची हुई चीजें होती हैं, उनसे हमें पता लगता है। टूल्स एंड वेपन्स, पोट्री एंड टॉयज, हैबिटेशन एंड ब्यूरियल्स, इनसे हमें क्या मिलती है, इतिहास की जानकारियां, यानी कि ये क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियन क्या होता है, पर्सन हु स्टडीज द एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, यानी कि जो इतिहास के बारे में जानकारी करे और उसके बारे में लिखे, उसे हम हिस्टोरियन बोलते हैं। व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी से अ किंग और क्वीन ऑफ 1500 years एगो, यानी कि जो पहले राजा रानी थे वो 1500 वर्ष पहले, एन एंशियंट मॉन्यूमेंट ऑफ वार और सम आइटम ऑफ ट्रेड, दे टेक ग्रेट केयर टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज मैनी सोर्सेज एज दे कैन फाइंड एंड कंसल्ट, यानी कि उनसे हमें क्या मिलती है, बहुत सारी, जैसे युद्ध हो गई, या व्यवसाय की जानकारी मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो गए पहले, उनसे। समटाइम द सोर्सेज कंफर्म ईच अदर, द जिक्सो पीसेज मैच, जिस तरीके से हम जिक्सो पीस पजल होता है उसको मैच करते हैं, तो हम इन जानकारियों को कंफर्म करने के लिए एट अदर टाइम सोर्सेज में गिव कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, द जिक्सो पीसेज डोंट मैच, इन विच केस दे नीड टू डिसाइड विच सोर्स दे कैन ट्रस्ट मोर, दैट इज हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडी, यानी कि हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिए दो सोर्स मिले हुए हैं अलग अलग, है ना, अब एक में तो कुछ और जानकारी दे रखी है, दूसरे में कुछ और जानकारी दे रखी है, तो हम उनको क्या करेंगे, मैच करेंगे, और तब जाके जो सबसे सटीक उत्तर होगा हमारा, जिसपे हमें ज्यादा भरोसा होगा, विश्वास होगा, उसी को ही हम क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे, और फिर उसी को ही हम रिक्रिएट कर देंगे, उसी जानकारी को। Who contributes to all these sources of history, historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who study ancient inscriptions. जो एपिग्राफिस्ट होते हैं कौन होते हैं, जो किसकी स्टडी करते हैं, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर, यानी कि
ये मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में भी, जो हमारे मानवीय समाज और जो संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो होते हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एंड सम मोर, जो लिटरेचर या लैंग्वेज, भाषा और विज्ञान का जिन्हें बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। इन एडिशन, इन द लास्ट 50 years और सो साइंटिफिक स्टडीज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू बी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। जो साइंस है, पिछले 50 वर्षों में जो साइंस है, साइंटिफिक स्टडी है, उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ में कि हम अपने पास्ट को, जो हमारे इतिहास है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके और उसे एक सटीक जानकारी के बारे में हम जानकारी को उभार के लेके आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट, जो हमारी प्राचीन क्लाइमेट, प्राचीन जलवायु थी, उसके बारे में स्टडी। केमिकल स्टडी ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल एंड स्टडीज ऑफ द जेनेटिक ऑफ एंशियंट पीपल हैव प्रोवाइडेड फ्रेश इंसाइट विच सप्लीमेंट द मोर यूजुअल सोर्सेज। ये हमारे क्या है, बहुत यूजफुल सोर्सेज हैं। क्या कि किस तरीके के लोग उस टाइम पे रहते थे, किस तरीके की जेनेटिक्स थी उस टाइम पे एंशियंट पीपल्स में, और किस तरीके से वहाँ पर केमिकल्स वगैरह और किस तरीके की जलवायु थी, इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। एंड व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी रिसेंट हिस्ट्री विच यूजुअली मीन्स द लास्ट 2 और 3 सेंचुरीज, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं, मान लीजिए हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, तो वो कब की जानकारी एकत्रित करेंगे, लास्ट 2 और 3 सेंचुरीज की, यानी कि 2 से तीसरी सेंचुरी के बारे में वो जानकारी एकत्रित करते हैं। अनदर सोर्स इज न्यूज़पेपर, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी कि मॉडर्न जो हमारे आधुनिक भारत है उसके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है, तो उसके लिए मुख्य सोर्स क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि पिछले 10 वर्ष हो गए, electronic media, television, the internet, etc. can also be consulted. जेनेटिक्स क्या होता है हमारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो किसके बारे में, दैट स्टडी हाउ इन प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, पौधे, एनिमल, जीव जंतु, व्यक्ति, सर्टेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में परिवर्तित हुए गए। Let's explore. There are a few images of different source of history on the next page. Who and what do you think the objects show? Write down in the boxes next to the images and information that you get from these objects. ठीक है, ये हमें कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, देखो ये आपको ये पेज खुद से करना है। इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें ये पिक्चर दे रखी है, इसके बारे में हमें 2-3 लाइनें लिखनी है इसकी साइड में यहीं पे। जैसे कि ये पिक्चर किसकी है, आप लिख सकते हो, दिस पिक्चर इज लाइक अ कॉइन, है ना, कॉइन की तरह लग रही है, और इसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो कौन हो सकता है, एक किंग भी हो सकता है और एक गॉड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये खुद फिल करना है। यहाँ पे इसको आप खुद से फिल करोगे पूरा का पूरा, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि किस तरीके से जो मानवीय इतिहास है उसकी शुरुआत हुई थी, क्या हुआ तो उस टाइम पे। तो बच्चों ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए हम करेंगे इतना ही बस। ठीक है, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।